करेक्ट ही है 101%। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, 3 सेकंड मिलते हैं, उसके बाद हम इसका जवाब बता देंगे। ऑप्शन ए एम्पियर। अब देखिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। एम्पियर यानी कि एम्पलीफायर, डीजे वाला एम्पलीफायर जो डीजे में यूज करते हैं गाने बजाने के लिए, साउंड सिस्टम बजाने के लिए, वो वाला एम्पलीफायर। और वो किससे चलेगा? विद्युत धारा से। विद्युत धारा जब उसमें प्रवाहित होगी तो एम्पलीफायर काम करेगा। तो विद्युत धारा एम्पलीफायर यानी कि एम्पियर। नेक्स्ट, कोण का मात्रक। ऑप्शन सी रेडियन। अब देखिए रेडियन, रेडियो, रेडियन को रिलेट कर रहे हैं हम रेडियो से, और कौन को कौन से। कौन बजाता है रेडियो आज की डेट में? कौन को कौन से कौन बजाता है? रेडियम यानी कि रेडियो। आज की डेट में कोई नहीं बजाता आज की डेट में रेडियो। नेक्स्ट, ठोस कोण का मात्रक। ऑप्शन ए स्टे रेडियन। अब देखिए ठोस कोण, कोण को हम पीछे रिलेट कर चुके हैं रेडियो से कि कौन बजाता है आज की डेट में रेडियो। अब यहां है ठोस और यहां है स्टे, यानी कि जो ठोस बंदा होगा वो एक जगह स्टे करेगा, रुका रहेगा, किसी से नहीं डरेगा। कौन? जो ठोस बंदा होगा। तो ठोस कोण स्टेरिडियम। नेक्स्ट, दाब का मात्रक। ऑप्शन बी पास्कल। अब देखिए यहां आ रहा है दाब, दबाव, दाब। कोई बंदा दाब में, दबाव में पढ़ाई तो करता है और वो पास भी हो जाता है, पास्कल, पास हो जाता है, लेकिन उसका आने वाला कल खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दबाव में पढ़ाई की थी, मजबूरी में पढ़ाई की थी। पास तो हो गया लेकिन उसका आने वाला कल खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, ताप का मात्रक। ऑप्शन ए केल्विन। अब देखिए केल्विन, कल, केल्विन में वॉइस आ रही है कल, कल यानी कि कल क्या था? तापमान बहुत था, ताप बहुत ज्यादा था, तापमान बहुत ज्यादा था। कब? कल, कल भाई बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा ताप था। नेक्स्ट, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऑप्शन बी जूल। देखिए कार्य और ऊर्जा दोनों का ही मात्रक है जूल। अब जूल को रिलेट कीजिए जूली से। याद रखना दोस्तों, जूल को हम रिलेट कर रहे हैं जूली से। जूली नाम की लड़की है और उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, ऊर्जा आ गई ना, उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो किसी भी कार्य को सेकंडों में निपटा देती है। जूली के अंदर इतनी ऊर्जा है, किसी भी कार्य को सेकंड में निपटा देती है, याद रखना। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक। ऑप्शन ए वाट। अब देखिए वाट को रिलेट कीजिए वाट लगा देने से और शक्ति को शक्ति से। उसके अंदर इतनी शक्ति है भाई, वो तेरी वाट लगा देगा, तेरी वाट लगा देगा, इतनी शक्ति है उसके अंदर। उससे पंगा मत लेना। अगर एग्जाम में शक्ति आए तो समझ लेना बंदे के अंदर इतनी शक्ति थी कि उसने वाट लगा दी थी। नेक्स्ट, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी ओम। अब देखिए प्रतिरोध यानी कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई भी प्रतिरोध आ जाता है तो आप क्या करिए? ओम, ओम, ओम का जाप कीजिए, सारे प्रतिरोध हो जाएंगे खत्म। क्या जाप करिए? ओम। नेक्स्ट, प्रेरक का मात्रक क्या है? ऑप्शन बी हेनरी। अब देखिए प्रेरक को रिलेट कीजिए प्रेरणा से और हेनरी को रिलेट कीजिए हैरान से। अब देखिए बंदे ने मुझे ऐसी प्रेरक यानी कि प्रेरणा दी भाई कि मैं हैरान हूं। हेनरी, मैं हैरान हूं, मेरी लाइफ बदल गई। उस बंदे ने मुझे ऐसी प्रेरणा दी, प्रेरक। नेक्स्ट, बल का मात्रक। ऑप्शन ए न्यूटन। अब देखिए बल को रिलेट कीजिए
बलवान से बलशाली से, और यहाँ है न्यूटन यानी कि न्यू। अब देखिए जो भी नई चीज होगी वो पहली चीज के मुकाबले बलशाली होगी, ताकतवर होगी, शक्तिशाली होगी। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, पहले जो फोन आते थे नोकिया के उनमें सिर्फ कॉलिंग होती थी, लेकिन अब जो फोन आते हैं न्यू फोन, न्यूट्रॉन यानी कि न्यू फोन जो आते हैं वो काफी ताकतवर है, काफी बल है उनके अंदर, काफी बलशाली है। उनसे फोटो भी खींच सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है न्यूटन यानी कि जो नई चीज है वो क्या है, बलशाली, बलवान है। नेक्स्ट, आवेश का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी, कोलाम। अब देखिए आवेश यानी कि आवेशित हो जाना, क्रोधित हो जाना। कोई बंदा कहता है ना भाई ये तो आवेशित हो गया, क्रोधित हो गया, तो उसे क्या कहते हैं बंदे? कूलाम। कूलाम, कूल डाउन हो जा भाई, इतना आवेशित मत हो, कूल डाउन, कूल हो जा। तो एग्जाम में आवेश आए तो समझ जाना बंदा आवेशित हो गया, तो और लोग उसे कह रहे थे भाई कूल हो जा, कूल डाउन यानी कि कूलाम। नेक्स्ट, आवृत्ति का मात्रक। ऑप्शन ए, हर्ट्ज। अब देखिए आवर्ती यानी कि बंदे की आवर्ती कैसी है, प्रकृति कैसी है, कैसा होना चाहिए बंदा? हर्ट्ज यानी कि हार्ट्स, दिल वाला होना चाहिए बंदा। आवर्ती का, प्रकृति का बंदा कैसा होना चाहिए? दिल वाला। हार्ट्स को हम रिलेट करें हार्ट से, और हार्ट का मतलब होता है दिल, बंदा होना चाहिए दिल वाला। नेक्स्ट, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन डी, एंगस्ट्रॉम। अब देखिए यहां है तरंग धैर्य, तरंग को कीजिए तंग से और धैर्य को कीजिए धैर्य से। अब बंदा कह रहा है कि भाई मुझे पता है आप तंग हो रहे हो, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, तरंग धैर्य है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका एग्जाम पास हो गया तो आप क्या करेंगे? एस करेंगे। यहाँ आ रहा है एंगस्ट्रॉम, स्टार्टिंग में है एग्स यानी कि फिर आप एस करेंगे। अभी आप तंग हो रहे हो, थोड़ा धैर्य रखिए, एग्जाम में अच्छे से पास हो जाइए, फिर ऐश करिए, एंगस्ट्रॉम, ऐश करना। फिर नेक्स्ट, विभवांतर का मात्रक। ऑप्शन ए, वोल्ट। अब देखिए वोल्ट को रिलेट कीजिए वोट से, और विभवांतर लास्ट में आ रहा है वांतर यानी कि अंतर। जब दो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके बीच वोटों में क्या होता है? वांतर, विभवांतर, अंतर होता है, काफी अंतर होता है। किन में? उनके बीच वोटों में यानी कि वोल्ट। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक। ऑप्शन ए, केंडला। अब देखिए केंडला यानी कि कैंडल, और कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती। जब हम कैंडल को प्रज्वलित करते हैं तो उससे क्या निकलती है? ज्योति निकलती है, जो कि तीव्र होती है। ज्योति तीव्रता कैसे निकलती है? कैंडला से, मोमबत्ती से। तो ज्योति तीव्रता हो गया केंडला। नेक्स्ट, ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ऑप्शन डी, ल्यूमेन। अब देखिए ज्योति फ्लक्स, फ्लक्स को रिलेट कीजिए फ्लैश से। जब हम ज्योति प्रज्वलित करते हैं तो जो फ्लैश बनता है वो किसके काम आएगा? ल्यूमेन, मैन यानी कि आदमी के, हमारे काम आएगा। जब हम कोई ज्योति प्रज्वलित करेंगे तो उसे जो प्रकाश बनेगा, जो फ्लैश बनेगा, वो हमारे ही काम आएगा ना, मैन के काम आएगा ना, ल्यूमेन। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए, वेबर। अब देखिए वेबर, बेकर, वेबर बेकर यानी कि बेकार, वेबर बेकार। अब चुंबकीय फ्लक्स, जो चुंबकीय फ्लक्स है वो हमारे लिए बेकार है, वेबर बेकर, किसी काम नहीं आता। ज्योति फ्लक्स है तो वो तो किसी काम तो आएगा, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स हमारे लिए क्या है? वेबर यानी कि बेकार। नेक्स्ट, लंबाई का मात्रक क्या है?
बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए मीटर। अब देखिए, अगर हमें कोई लंबाई बतानी है कि भाई ये 200 मीटर का ट्रैक है, उसकी लंबाई बता दी ना, मीटर में बता रहे हैं 200 मीटर का ट्रैक है, 400 मीटर का ट्रैक है, तो अब ध्यान रखना जो लंबाई का मात्रक है वो होता है मीटर में, लंबाई मीटर। नेक्स्ट, समय का मात्रक क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए सेकेंड। दोस्तों आपको पता ही है समय का मात्रक होता है सेकंड। समय को हम सेकंड में काउंट करेंगे, ना मिनट में ना घंटे में, केस में सेकंड में। नेक्स्ट, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। बिल्कुल इजी है, द्रव्यमान किलोग्राम। नेक्स्ट, चाल का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसे आप याद रखना। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी डायोप्टर। अब देखिए, लेंस, आंखों पे लेंस लगवाने के लिए हम कहाँ जाएंगे? डायोप्टर। ऑप्टर में वही सारी है डॉक्टर की, डायोप्टर डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आंखों में लेंस लगवाने हैं तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास, तो ये हो जाएगा डायोप्टर। तो दोस्तों, राशियां और उनके मात्रक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको ये सब याद हो गए होंगे। और अब मिलता है आपको एक चैलेंज। आज आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलता है, देखते हैं आपकी हिस्ट्री की तैयारी कैसी चल रही है। भाइयों बहनों मित्रों, किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया? मुझे इसका जवाब चाहिए। तो दोस्तों दीजिए फटाफट बिल्कुल सही सही जवाब। और इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, कोई भी चेंजमेंट कराना हो तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जी में चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, धारिता का मात्रक क्या है? आपको 3 सेकंड तो मिलते ही मिलते हैं मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन बी फेरेड तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। फेरेड फिरती है क्या? धारिता यानी कि धरती। भाई हमारी जो धरती है वो फिरती रहती है ना, घूमती रहती है, फिरती रहती है, तो धारिता का मात्रक फेरेड। नेक्स्ट, क्यूसेक किसकी मापक इकाई है? ऑप्शन ए जल प्रवाह। देखिए, क्यूसेक जल प्रवाह की मापक इकाई है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक दबाव की मापक इकाई क्या है? ऑप्शन बी बार। पारिस्थितिक दबाव की मापक इकाई है बार। देखिए दोस्तों, जितने भी साइंस के टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ट्रिक से, उन सभी का क्विज टेस्ट भी आपको हैंड टू हैंड मिल रहा है, और ये क्विज टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इन्हें जरूर सोल्व कीजिए, इससे आपको पता चलेगा मेरे भाई इस टॉपिक पर आपकी पकड़ कैसी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप यहीं पर क्विज सोल्व कीजिए, आपको जैसे भी जहां से भी क्विज मिले ना, किसी भी टॉपिक की, आप क्विज जरूर सोल्व कीजिए मेरे भाई। नेक्स्ट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन बी केंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक है केंडला। नेक्स्ट, आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन डी हर्ट्ज तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, आवर्ती का एसआई मात्रक है हर्ट्ज। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है?
अगर आपने चुना ऑप्शन सी कूलम तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। नेक्स्ट है मेरे भाई, ताप का एसआई मात्रक क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन बी केल्विन, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। नेक्स्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, विभव का एसआई मात्रक है वोल्ट। नेक्स्ट, बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन डी ओम, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है मेरे भाई, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? ऑप्शन डी डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट, खाने से मिलने वाली ऊर्जा का मात्रक है? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुन लिया ऑप्शन सी कैलोरी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। खाने से मिलने वाली ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी। बोल देते ना भाई, मैंने तो आज 200 कैलोरी ली है बस। नेक्स्ट, प्रदीपन का मात्रक क्या है? अगर आपने चुन लिया ऑप्शन ए लक्स तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। प्रदीपन का मात्रक है लक्स। नेक्स्ट, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन बी जूल, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। नेक्स्ट, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन डी जूल, कार्य का एसआई मात्रक है जूल। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक हो गया जूल, यानी कि मिलजुल कर, जूल मिलजुल कर हमें कार्य करना चाहिए ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट, लंबाई का मात्रक बिल्कुल लीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुन लिया ऑप्शन ए मीटर तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। लंबाई का मात्रक है मीटर। नेक्स्ट, समय का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए सेकेंड, समय का मात्रक है सेकेंड। नेक्स्ट, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। नेक्स्ट, चाल का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए प्रति मीटर सेकेंड, चाल का मात्रक है प्रति मीटर सेकेंड। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक है? ऑप्शन सी डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी वाट, शक्ति का मात्रक है वाट। अब वाट का हो गया भाई, वाट लगा देना। शक्ति, जो शक्तिशाली बंदा होता है ना वो वाट लगा दे, तो बोलते नहीं यार इतना शक्तिशाली है, इसने तो पहलवान की वाट लगा दी, वाट लगा दी, वाट। तो शक्ति का मात्रक वाट। नेक्स्ट, समतल कोण का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी रेडियन, समतल कोण का मात्रक है रेडियन। नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक क्या है?
ऑप्शन डी न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। नेक्स्ट, दाब की मापक इकाई क्या है? ऑप्शन बी पास्कल। दाब की मापक इकाई है पास्कल। अगर बच्चे पर दाब देंगे तो वो पास तो हो जाएगा कल, पास्कल पास तो हो जाएगा कल, लेकिन आगे जाके फिर फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर दबाव दिया है, वो दाब में पड़ा है। तो दाब में पढ़ने वाला बंदा पास तो हो जाएगा कल, लेकिन आगे कामयाब नहीं होगा, फिर फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? जवाब दीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन डी डॉब्सन यूनिट तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है डॉब्सन यूनिट। नेक्स्ट, प्रेरक तव का मात्रक क्या है? ऑप्शन सी हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। प्रेरकत्व का हो गया प्रेरणा। इतनी जबरदस्त मिली कि बंदा रातों रात करोड़पति हो गया, और इससे मैं हैरान हूं। हेनरी, हैरान हूं भाई, इतनी प्रेरणा कहां से मिली? प्रेरकत्व। नेक्स्ट, पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मोल। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक है मोल। नेक्स्ट, अणुभार का एसआई मात्रक क्या है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए मोल तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, अणुभार का एसआई मात्रक भी है मोल। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई का मात्रक है? ऑप्शन डी फेदम। समुद्र की गहराई का मात्रक है फेदम। नेक्स्ट, एक बैरल में कितना लीटर तेल होता है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए 159 तो बिल्कुल सही जवाब चुने। एक बैरल में होता है 159 लीटर में। और देखिए दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी ट्रिक से, जो कि मिल जाएंगे आपको हमारे दूसरे चैनल जीके महात्मा जी 2.0 पर। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, वहां से आप वो देख सकते हैं। और भाई, अगर आपको हमारा क्विज टेस्ट हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए चैलेंज। एक अशु शक्ति बराबर है कितने वाट के? कमेंट्स बॉक्स में बता देना मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।